विधायक जी बात आती है, आप अधिकारियों को तुरंत वहीं पे फोन कर देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं अधिकारियों से सेटिंग आप बना लेते हो कि हम आपको फोन करेंगे, डांटेंगे, कुछ भी करेंगे, परेशान नहीं? जनता की सवाल है विधायक, तो एक बार और आई लव यू बोल दीजिए। आई लव यू पूरे बुंदेलखंड के लिए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये देखो वो कैमरा और एक बार घुमा दें, ये देख सकते जनता है, सबके सामने उन्हें आई लव यू कहा, सबको प्रपोज किया है। बात आती है किसानों की बुंदेलखंड की, अभी आप देख रहे हो रिसेंटली में बीमा घोटाला वाला बहुत ज्यादा चल रहा है, आप तो 1 महीने से मौन उसमें रहे हैं, आपको सूचनाएं मिलती रही होंगी। अनिल जी मैं मौन था जी, मेरे हाथ और पैर नहीं रुके थे, चल रहे थे, मेरी आंखें बंद नहीं थी जी, मेरी आंखें खुली थी, मेरे हाथ चल रहे थे, पैर चल रहे थे, मेरा दिमाग चल रहा था, मेरा दिल धड़क रहा था जी, मेरी सिर्फ जबान जो है नहीं चल रही थी जी। कई विधायक जी ऐसा तो नहीं आगामी आगे चल के सन्यासी बन जाए विधायक जी? तो महोबा जिला अस्पताल में बार बार वीडियो वायरल हो रहे हैं, डॉक्टर मनमानी कर रहे हैं, आप भी आए थे, आपने भी बहुत कहा था यदि अगली बार चांस नहीं दूंगा, तो ये कब तक विधायक जी ऐसा चलता रहेगा? क्या जनप्रतिनिधियों का खौफ खत्म हो गया डॉक्टरों के पास, या क्या विधायक जी ये कैसे कब तक पड़ेगी? और जो नहीं करेगा वो आगे चुनाव जीत नहीं पाएगा। तो गुड्डू भैया लगातार सेवा में तत्पर हैं, जनता तो कहती है विधायक बहुत मौज काटते हैं जब जीत जाते हैं। आती विधायक जी 1 महीना आप मौन व्रत रहे, बहुत बड़ी चीज है, लोग 1 दिन के लिए तरस जाते हैं यदि बोलने के लिए कर दिया जाए, ये सब कैसे मैनेज हुआ? ऐसा तो नहीं कहीं कि रात में बोल लेते हैं और दिन में बोल लेते हैं, ऐसा तो नहीं कहीं? भाई रात को किससे बोलेंगे? भाभी से। तो भाभी से बोल के क्या होगा, नाम से ही काम हो जाता है। मेरा ऐसा स्वभाव भी है कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। जी बात आती है सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, विधायक जी मंत्री बनने वाले, विधायक जी मंत्री बनने वाले, क्या खुशखबरी है बुंदेलखंड वासियों की? महादेव जैसा चाहे वैसा हो। अनिल जी आप मेरे साथ बैठे हैं जी, आप कभी भी चर्चा करिएगा, कोई भी पुरानी बात भी करिएगा, आपको मेरे से जवाब सही मिलेगा। बिल्कुल। आप विधायक जी मंत्री बने तो बुंदेलखंड की दशा और दिशा दोनों बदल देंगी? विधायक जी को कोई मंत्री बनने का शौक नहीं है जी। मैंने सुना है आपका कोई गाना आने वाला भोकाली टाइप का, कोई कब तक आ जाएगा? आपके मित्र हैं लोकेंद्र जी जिन्होंने बनाया गाना जी, कब तक आ जाएगा विधायक? मुझे लोकेंद्र की तैयारी होगी 1 महीने में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द टेक्निकल बाय 99, मैं हूं आपका दोस्त कुमार अनिल। इस समय हमारे साथ मौजूद रहने वाले खास बातचीत करने के लिए बुंदेलखंड की हैसियत, बुंदेलखंड के जाने माने नेता, युवाओं की धड़कन, और आप सबसे खास बात रहने वाली कि 1 साल से व्रत रहे, और सबसे खास बात रहने वाली है कि 1 महीना मौन धारण करने वाले ऐसे हमारे विधायक चरखारी ब्रजभूषण राजपूत जी हैं। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है जी, और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने हमारे क्षेत्र का, बुंदेलखंड का जो नाम ऊंचा किया है, कि आपने इतनी कष्ट झेला बुंदेलखंड वासियों के लिए। ये सब क्या है विधायक जी, किस लिए इतनी तपस्या, किस लिए? ये तो महादेव की कृपा है जी, भोलेनाथ का आशीर्वाद है जी, कि उन्होंने मुझे स्वीकार किया, अपनी सेवा का मौका दिया जी, और उनकी सेवा के माध्यम से जो मुझे शक्ति प्राप्त हो जी, उस शक्ति से मैं किसान, गरीब, मजदूर और माताओं बहनों की और बुंदेलखंड की सेवा कर सकूं। कई विधायक जी ऐसा तो नहीं आगामी आगे चल के सन्यासी बन जाए विधायक जी, तो जनता की होगी फिर सोचेगी कुछ अलग? नहीं, ये जीवन ही सन्यासी है जी। हम लोग निरंतर जनता की सेवा में लगे रहते हैं जी, सुबह से लेकर देर रात तक जनता की सेवा करते हैं। खाने का समय का पता नहीं है, पानी पीने का समय का पता नहीं रहता है जी। ये पता नहीं कि आज चरखारी है, कल महोबा है, परसों लखनऊ है, फिर दिल्ली है, कब कहाँ है, कितने दिनों के लिए घर से बाहर है, पता नहीं है। जनता तो कहती है विधायक बहुत मौज काटते हैं जब जीत जाते हैं। देखिए, मैं इस बात से तो ये कहूँगा कि जब व्यक्ति बनता है और करता है जी, तो वास्तविकता का पता चलता है जी। अब दूर से तो सबको यही दिखाई देता है कि माला माल हैं और बहुत मौज करने वाले लोग जी, मगर हो सकता है ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, मगर ज़्यादातर लोग जो है जो राजनीति में आते हैं वो सेवा की भावना से आते हैं जी, और जो सेवा की भावना से आते हैं तो उन्हें पता है कि हमें 5 साल में फिर चुनाव लड़ना है जी, और जो व्यक्ति को ये पता है कि 5 साल में हमें फिर चुनाव लड़ना है, जनता के बीच में जाना है, उन्हें जवाब देना है कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया जी, बिल्कुल, तो वो व्यक्ति मौज नहीं काट सकता। उसे जनता की सेवा करनी ही पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी, और जो नहीं करेगा वो आगे चुनाव जीत नहीं पाएगा। तो गुड्डू भैया लगातार सेवा में तत्पर हैं। कोशिश पूरी करता हूँ, जितनी खुद में शक्ति है, जितनी ईश्वर मुझे ताकत देते हैं, पूरा प्रयास करता हूँ
कि मैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बुंदेलखंड के लिए लड़ाई लड़ूं। बात आती है विधायक जी, 1 महीना आप मौन व्रत रहे, बहुत बड़ी चीज है। लोग 1 दिन के लिए तरस जाते हैं यदि बोलने के लिए कर दिया जाए। ये सब कैसे मैनेज हुआ? ऐसा तो नहीं कहीं कि रात में बोल लेते हैं और दिन में बोल लेते हैं, ऐसा तो नहीं कहीं रहा? हाँ, सबके मन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न उठते होंगे जी। लोग सोचते होंगे रात को बोल लेते होंगे, भाई रात को किससे बोलेंगे? भाभी से। तो भाभी से बोल के क्या होगा? विषय तो ये आता है कि राजनीतिक जीवन में हम जब दिनचर्या में होते हैं तो दिन में कई प्रकरण ऐसे आते हैं कि मन करता है कि बोले जी, मन करता है कि फला व्यक्ति को डांटे जी। जब किसी व्यक्ति की शिकायत आती है और वो काम पूरा होता हुआ नहीं देखते हैं तो मन करता है कि तुरंत फोन करके उसे कहे कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। समझ रहे हैं? तो सामाजिक जीवन में होते हुए, राजनीतिक जीवन में होते हुए जी, तो हम जनता के लिए काम कर रहे हैं ना। अभी तक तो किसी को पता ही नहीं होगा कि हम वैसे भी अपनी पत्नी से कब बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। हाँ, पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि भाई महीने बात भी नहीं होती है, नाराज भी कभी कभी भाभी हो जाती है। हो जाती है, ऐसा क्या आपने जनता को आई लव यू बोल दिया था एक बार? जी, बोला था। और वास्तव में हम जनता से, अपने बुंदेलखंड के लोगों से बहुत प्यार करते हैं, अपने बुंदेलखंड से बहुत प्यार करते हैं। तो एक बार और आई लव यू बोल दीजिए। आई लव यू पूरे बुंदेलखंड के लिए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कई भाव ये देखो, वो कैमरा और एक बार घुमा दें। ये देख सकते जनता है, सबके सामने उन्हें आई लव यू कहा, सबको प्रपोज किया है। विधायक जी, अब बात आती है किसानों की, बुंदेलखंड की। अभी आप देख रहे हो रिसेंटली में बीमा घोटाला वाला बहुत ज्यादा चल रहा है। आप तो 1 महीने से मौन उसमें रहे हैं, आपको सूचनाएं मिलती रही होंगी। तो अभी जैसे आप आए हैं तो आपने तुरंत आदेश दिए हैं, सभी अधिकारियों को दिए हैं, तो क्या सब विधायक जी? मैं मौन था जी, मेरे हाथ और पैर नहीं रुके थे, चल रहे थे। मेरी आंखें बंद नहीं थी जी, मेरी आंखें खुली थी, मेरे हाथ चल रहे थे, पैर चल रहे थे, मेरा दिमाग चल रहा था, मेरा दिल धड़क रहा था जी। मेरी सिर्फ जबान जो है नहीं चल रही थी जी, है ना। तो ऐसे में जब मुझे पता चला तो उनके लिए पत्र लिखकर तुरंत संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था जी। और उसका परिणाम भी ये हुआ कि उसकी आज एफआईआर, जांच के बाद और एफआईआर भी लिखी गई है जी। और उसकी गिरफ्तार भी कल 1 लोगों को किया गया है। विधायक जी, बात आती है, आप अधिकारियों को तुरंत वहीं पे फोन कर देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं अधिकारियों से सेटिंग आप बना लेते हो कि हम आपको फोन करेंगे, डांटेंगे, कुछ भी करेंगे, परेशान नहीं? जनता की सवाल है विधायक जी। ये तो आप उनसे जाके पूछिए, उनके चेहरे को देखकर बताइएगा कि उनको परेशानी होती है कि नहीं होती है। हाव भाव से तो आपका कैमरा बताएगा ना, उनके हाव भाव को देखकर। हाँ जी, कई सवाल। वो हाव भाव के साथ साथ में आपको ये भी दिखता होगा ना जब काम होते हैं जी। बिल्कुल, जब लोग वहाँ पहुँचते। आज मैं भटेौरा गांव में था जी, भटेौरा गांव में लोग मुझे मिले जी, तो वहाँ लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई जी। फिर एक लोगों ने मुझसे ये भी कहा, विधायक जी आप हमारे यहाँ से विधायक हैं, हमें बहुत अच्छा है और जनता आपसे बहुत खुश है। हमने कहा मक्खनबाजी मत करो। बोले नहीं, आपको बुरा ना लगे, मैं मक्खनबाजी नहीं कर रहा हूँ। आपके नाम का अधिकारियों में इतना डर है कि अगर वो काम नहीं करते और हम लोग ये कह देते हैं कि गुड्डू भैया के पास जा रहे हैं, अभी बता देंगे। एक वीडियो भी वायरल हुआ था बिजली विभाग के अधिकारी वाला। बिजली विभाग के अधिकारी को आपने डांटा था, फटकार लगाई थी। नहीं, वो मैं तो डांटता ही रहता हूँ जो भी जब काम नहीं करते हैं। मतलब उसका कहना ये था कि आपका नाम हम लेते हैं तो अधिकारी तुरंत काम करने लगे। नाम से ही काम हो जाता है। हाँ, नाम से ही काम हो जाता है। मेरा ऐसा स्वभाव भी है जी कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा। विधायक जी, बात आती है सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, विधायक जी मंत्री बनने वाले, विधायक जी मंत्री बनने वाले, क्या खुशखबरी है बुंदेलखंड वासियों की? महादेव जैसा चाहे वैसा हो, मुझे अपने काम से मतलब है। मैं अपना सेवा का जो मुझे जिम्मेदारी मिला है, मैं इसे पूरी ईमानदारी और ताकत और सच्चाई के साथ करता हूँ। अनिल जी, आप मेरे साथ बैठे हैं जी, आप कभी भी चर्चा करिएगा, कोई भी पुरानी बात भी करिएगा, आपको मेरे से जवाब सही मिलेगा। बिल्कुल, मतलब आपका मैं घुमा फिरा के बात करने वाली बातें नहीं करूंगा। कहने वाला विधायक जी, कोई घुमा फिरा के जवाब न दीजिएगा, सीधे सीधे जवाब दे। आपने सीधे जवाब दिए। बिल्कुल, मैं सीधे ही बोलता हूँ और सच बोलता हूँ जी, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ जी, क्योंकि मुझे जो करना है वो मैं करता हूँ जी, और जो मुझे नहीं करना है तो वो फिर मैं सामने ही ना बोलने की हिम्मत रखता हूँ जी।
क्योंकि मुझे पता है कि आज अगर मैं सच बोलूँगा और वो चीज़ें होंगी तो लोगों को उसकी स्वीकारता होगी, और मैं आज अगर झूठ बोलूँगा और कल वो उस झूठ की पोल खुलेगी तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि सच्चाई की दीवारें सदियों तक चलती हैं और झूठ की दीवारें ढह जाती हैं। इसलिए मैं झूठ के रास्ते पे चलना ना पसंद करता हूँ, ना झूठ बोलने वाले लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ। इसलिए मेरे दोस्त भी कम हैं जी। अरे हाँ, आपके तो फैन बहुत ज्यादा विधायक जी। वो मेरे चाहने वाले हैं। अच्छा। मेरे दोस्त कम मिलेंगे जी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए मुझे झूठे लोग पसंद नहीं। विधायक जी बात आती है, आपके फैन बहुत हैं, सोशल मीडिया वाले भी बहुत हैं। मैंने सुना है आपका कोई गाना आने वाला है भोकाली टाइप का, कोई कब तक आ जाएगा? देखिए, ये तो आपके ही लोग हैं, आपके ही मित्र हैं लोकेंद्र जी, जिन्होंने बनाया गाना जी। हाँ, कब तक आ जाएगा विधायक जी? मुझे लोकेंद्र की तैयारी होगी 1 महीने में, 1 महीने में आ जाएगा। आइए, ऐसा लोकेंद्र का तैयारी है। उसमें आपका किरदार रहने वाला है। हमारे मोहबा का बहुत अच्छा लड़का है जी, और बहुत अच्छी उसकी आवाज़ है, खुद लिखता है जी, और म्यूजिक भी खुद भी बना लेता है। ये हमारे बुंदेलखंड के युवा ऐसे लोकेंद्र का अच्छा लड़का है और करेगा, और वो हमारे ऊपर गाना बनाने जा रहा है जी, तो हम लोग उसको देखेंगे, करेंगे। विधायक जी बात आती, थोड़ा सा मैं स्वास्थ्य व्यवस्था में ध्यान कर ले रहा हूँ आपका। महोबा जिला अस्पताल में बार बार वीडियो वायरल हो रहे हैं, डॉक्टर मनमानी कर रहे हैं। आप भी आए थे, आपने भी बहुत कहा था यदि अगली बार चांस नहीं दूंगा, तो ये कब तक विधायक जी ऐसा चलता रहेगा? क्या जनप्रतिनिधियों का खौफ खत्म हो गया डॉक्टरों के पास, या क्या विधायक जी ये कैसे कब तक रहेगा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम लोग जिन चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ते हैं जी, हम जिस व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, तो उस व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए ही हमारे बीच के लोग पहुंच जाते हैं जी, जनता के लोग ही पहुंच जाते हैं जी। भीड़ थोड़ी सी देखकर लोग सोचते हैं हमारा नंबर जल्दी आ जाए जी, हमारा काम जल्दी आ जाए, हमारा पैसा ना लगे जी। तो आदत खराब अधिकारियों की जनता ही करती है जी। अगर जनता पैसा देना बंद कर दे तो अधिकारी को कोई पैसा नहीं मिलेगा, और जब पैसा नहीं मिलेगा तो उन्हें ईमानदारी से काम करना पड़ जाएगा जी। आज जो पैसा देते हैं वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं, और जो पैसा नहीं देने लायक है, जो गरीब है, वास्तव में जो पैसा देने लायक नहीं है, वो लोग परेशान होते हैं। तो परेशानी के कारण कौन है? जिनके पास पैसा है, जो पैसा दे रहे हैं उन्हें, वही लोग तो परेशानी का कारण है। तो हमारे बीच के ही लोग तो परेशानी का कारण है, जिन्होंने हमारे तंत्र को खराब करके रखा हुआ है जी। अगर हमारे तंत्र को खराब नहीं कर रहे हैं हमारे ही लोग, तो ये व्यवस्था खराब नहीं होगी जी। तो हमें अपने लोगों को ही समझाने की आवश्यकता है कि ये जो सरकार ने व्यवस्था की है ये फ्री है, ये जो काम करने वाले अधिकारी हैं ये निःशुल्क काम करने वाले हैं। थोड़ा सा अगर धैर्य रख के आप अपना काम कराएंगे तो सभी को उसका लाभ प्राप्त होगा। अब जनता बहुत बैठी विधायक जी, मैं थोड़ा सवाल जनता से भी ले लूंगा। कोई किसी का सवाल है? थोड़ा सा करिए, थोड़ा सा कैमरा घुमाइए थोड़ा सा। क्या सवाल रहने वाला आपका? विधायक जी बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत यंग हैं जी, मेरी ख्याल उत्तर प्रदेश में जी, वो एक नायक की तरह किरदार निभाते हैं जी, फटाफट फैसले लेते हैं जी, जो भी करना होता है सड़क से करते हैं जी। ये नहीं पूछते आप कहाँ के हो, किस जगह जी, आपके विधानसभा के है भी या नहीं जी, लेकिन काम बहुत तुरंत सबकी सुनते हैं, तत्काल आप चाहे जब चले जी। बहुत अच्छा काम और किसी का? एक मेरा सवाल जी बिल्कुल। कुछ मुझे सुनने में आ रहा था कि भाई साहब कुछ योजनाएं बना रहे हैं जी, कि जगह जगह जाके जहाँ भी जो अव्यवस्था फैली हुई है जी, उस अव्यवस्था को सुधारने का कुछ जी काम होने वाला है शुरू जी, तो उसके बारे में थोड़ा भाई साहब आपसे जानना जी। थोड़ा सा कैमरा घुमा जी। क्या विधायक जी कोई गुपचुप है क्या, कोई योजनाएं ऐसी? नहीं, देखिए, गुपचुप तो मैं कुछ करता नहीं जी, जो करता हूँ डंके की चोट करता हूँ, खुल के बोलता हूँ, खुल के करता हूँ जी, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है कि चोरी छुपे कुछ करूँ जी। हाँ, लोग चर्चा कुछ भी करें जी, मगर मैंने देखा है लोग मेरे पीठ पीछे चर्चा कुछ नेगेटिव करेंगे, बताएंगे विधायक जी ने, फिर बाद में क्या होता है? बाद में ये होता है कि सच्चाई जब सामने आती है तो उनको ही उल्टा जूता पड़ जाता है जी। लोग लाख कोशिश करें जी, मगर सच सच ही रहेगा और झूठ झूठ ही रहेगा जी, है ना? तो झूठ कभी जीत नहीं सकता है जी। तो इसलिए मैं जो अव्यवस्थाओं की बात कर रहा है कि हमारे यहाँ पे जैसे खाद को लेकर जी जी बिल्कुल, अभी डीएपी बटने जा रही है, बटना शुरू भी हो गई है, खाद आती है, मगर बहुत से
जो किसान विरोधी लोग हैं जी, जो पैसे के लालची लोग जी, हैं, है ना, जिन्हें आम जनमानस से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसा ही दिखाई देता है, वो लोग क्या करते हैं, झूठी अफवाह फैलाते हैं कि डीएपी नहीं मिलेगी, डीएपी नहीं। उससे क्या होता है, गांव का गरीब किसान जी परेशान हो जाता है जी, वो डर जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें ना मिल पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो फिर बड़ी संख्या में केंद्रों पे पहुंचने लगता है और उससे अव्यवस्था फैल जाती है। और कुछ जो लोग हैं माफिया टाइप के लोग, वो लोग क्या करते हैं, लेबर को लाइन पे पहले से ही लगा देते हैं, उन्हें डीएपी मिल जाएगी, फिर वो ब्लैक में बेचने का काम करते हैं। ऐसी चीज़ें हम सबको समझ के और जनता को समझाने की आवश्यकता है कि ऐसे लोगों को देखें जो किसान नहीं है, अगर वो लाइन पे लगा है तो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करें, उसको पुलिस के पास भेजने का काम करें। आप देखेंगे इस बार भी, अगर आपको गौर से देखेंगे, बहुत से ऐसे लोग लाइन में लग जाएंगे जो किसान नहीं है, जी हाँ, कभी खेती नहीं करते और खाद लेने के लिए खड़े होंगे जी, तो उनको हमें पुलिस को पकड़वाने का काम करना है, पुलिस का सहयोग लेना है, जिससे खाद की समस्या किसानों को ना हो पाए। विधायक जी, सिर्फ लास्ट में क्वेश्चन ये रहेगा, युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देंगे? बुंदेलखंड का युवा के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा बुंदेलखंड के युवाओं को जी, कि बुंदेलखंड के युवाओं को भी आपस में बैठक करना चाहिए जी, और बुंदेलखंड के जो युवा हैं हमारे जी, जो मेहनती बहुत है, योग्य बहुत है, तैयारी बहुत अच्छी करते हैं, रातों रात तैयारी करते हैं, मगर जब वो परीक्षा देने जाते हैं तो उनका जो हक है उन्हें नहीं मिलता है, जो नौकरी उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो बुंदेलखंड का एरिया है ना, इसको जो महत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जैसे उत्तराखंड राज्य के लोगों ने उत्तराखंड राज्य अलग बनने से पहले मांग की थी और उन्हें आरक्षण मिला था तो हमारा बुंदेलखंड भी दैवी आपदा क्षेत्र है, यहाँ प्रत्येक बार दैवी आपदा आती है, यहाँ किसान एकदम आर्थिक रूप से टूटा हुआ है, कमजोर है, कर्ज में डूबा हुआ है, तो यहाँ का जो युवा है वो भी उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं पा पाता है, उतनी अच्छे प्लेटफॉर्म यहाँ पे नहीं है, उतनी अच्छी कोचिंग यहाँ पे नहीं है, उतनी अच्छी लाइट की व्यवस्था बुंदेलखंड के अंदर नहीं है। तो ऐसे में बुंदेलखंड के युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण मिलना चाहिए बुंदेलखंड के लोगों को, अलग से मिलना चाहिए बुंदेलखंड के लोगों को, कि पलायन ना हो, ये पलायन को रोकने के लिए। तो इस बात पे बुंदेलखंड के नौजवानों को चर्चा करें कि आरक्षण लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए जी, अगर आरक्षण लेना चाहिए तो उसकी मांग हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हें प्यास लगेगी या तुम्हें भूख लगेगी तो उसकी आवाज़ भी तुमको ही उठानी पड़ेगी। बिल्कुल सर। तो ऐसे युवाओं को अगर नौकरी चाहिए, अच्छी संख्या में चाहिए, अच्छे लेवल पे चाहिए, तो उसकी आवाज़ भी किसको उठानी पड़ेगी? खुद ही को उठानी पड़ेगी, खुद उठानी पड़ेगी ना, और इतनी उठानी पड़ेगी कि विधायक और सांसद तुम्हारा साथ देने के लिए मजबूर हो जाए जी। क्या विधायक सांसद साथ खड़े रहेंगे? अरे यार, तुम जहाँ खड़े हो जाओगे वहाँ तो सांसद और विधायक को सिर के बल खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हाँ, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और युवा का अगर उल्टा कर दीजिए तो वायु बन जाता है। वायु अगर मध्यम चले तो मजा देती है, और अगर वही वायु तूफान बन जाती है तो सबको उखाड़ फेंकती है। क्या बात है विधायक जी, लास्ट सवाल रहेगा, क्या आप विधायक जी मंत्री बने तो बुंदेलखंड की दशा और दिशा दोनों बदल देंगी? विधायक जी को कोई मंत्री बनने का शौक नहीं है जी, मगर विधायक जी ये जरूर चाहते हैं कि ये बुंदेलखंड राज बने, यहाँ के युवाओं को आरक्षण मिले। विधायक जी को ये शौक नहीं है जी। यहाँ एक हमारे प्रेस के भाई ने जो है एक इंटरव्यू और लिया था, उन्होंने कहा विधायक जी आपकी स्टाइल तो नायक पिक्चर के अनिल कपूर की तरह है। मैंने कहा मेरा किरदार अनिल कपूर की तरह नहीं है, मुझे नायक बनाने का शौक है जी। मेरे यहाँ का युवा नायक बने और वो अनिल कपूर की तरह काम करे तो हमारा बुंदेलखंड बढ़ जाएगा। तो ये रहे चरखारी विधायक माननीय श्री ब्रजभूषण राजपूत जी रहे। कैसा लगा इंटरव्यू आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, सुझाव भी दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और विधायक जी को भी सुझाव दें और क्या बेहतर से बेहतर कर सकें। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।